हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। और आज के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो हम स्टार्ट कर रहे थे लास्ट चैप्टर में, दैट इज वर्क, एनर्जी एंड पावर, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ वर्क के बारे में डिस्कशन किया था। और आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, दैट इज एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है। तो एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी में हमारे पास जो है, सबसे पहले एक बॉडी है जिसका मास m है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी बच्चों जीरो है। जब आप इस पर F फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसके अंदर कुछ डिस्प्लेसमेंट होगी। पार्टिकल जो है यहाँ से कुछ डिस्प्लेसमेंट करेगा यहाँ तक पहुंचने के लिए। तो अब जो है पार्टिकल का मास सेम ही है m, तो ये फोर्स F इस पर एक्ट हो रही है। तो वेलोसिटी जो बन जाएगी इस पॉइंट पर हमारे पास कितनी बन जाएगी बच्चों, v। अगर पार्टिकल के पास वेलोसिटी v बन जाती है तो डिस्प्लेसमेंट में हमारी कितनी हुई है यहाँ से यहाँ तक, a पॉइंट से b पॉइंट तक, दैट इज x। तो आप सभी बच्चों को पता है कि बाई इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as होता है। तो यहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन का पता चल जाएगा, क्योंकि मेरे पास वेलोसिटी फाइनल v स्क्वायर है, इनिशियल वेलोसिटी बच्चे जीरो थी, एक्सेलरेशन a और डिस्प्लेसमेंट हमारी x हुई है। तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू निकल के आती है दैट इज v स्क्वायर बाय 2x आएगी। दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 1। अब हमने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक फोर्स जो लगाई है, एक्ट कराई है कॉन्स्टेंटली, तो कुछ ना कुछ अमाउंट का वर्क हुआ है। तो ये जो कुछ अमाउंट का वर्क वर्क हुआ है किसी टाइम टी में, तो डिस्प्लेसमेंट एक्स बनी है। तो हम कह सकते हैं कि जो वर्क हुआ है वो किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और जो फोर्स होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, इंटू एक्स। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 तो हमारे पास जो वर्क की वैल्यू हो जाएगी m, ये v स्क्वायर बाय 2x इंटू एक्स। तो x से x कट हो जाएगा, तो जो हमारे पास निकल के आता है वर्क डन, वो कितना हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर। और ये जो वर्क डन अपीयर हो रहा है वो काइनेटिक एनर्जी की बराबर होता है। तो वर्क डन जो हो जाएगा यहाँ पे वो काइनेटिक एनर्जी की बराबर हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू ½ mv स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद अब दोबारा हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी बाय कैलकुलस मेथड। तो अब हमारा जो मेथड है वो कैलकुलस मेथड है, जिसमें हमारी इंटीग्रेशन यूज होगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये कहता है कि आपके पास सबसे पहले एक बॉडी थी जिसका मास m है। तो आप अगर इस पर फोर्स लगाएंगे F, तो यहाँ से यहाँ तक लेट अस सपोज स्मॉल अमाउंट की डिस्प्लेसमेंट ले रहा है वो dx। और यहाँ से जब आपने डिस्प्लेसमेंट कराई है स्मॉल अमाउंट की dx, तो स्मॉल अमाउंट का वर्क डन भी हुआ होगा, दैट इज dw। ठीक है, तो आपको पता है कि फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क dw होगा F dx cos थीटा की बराबर होगा। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू जीरो है, क्यों? थीटा की वैल्यू जीरो इसलिए बनेगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट, आपकी जो डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन सेम है, और जो बॉडी डिस्प्लेस्ड हुई है इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स हुआ है। एंड यू नो दैट cos जीरो इज 1, तो dw हो जाएगा आपका F dx cos जीरो। एंड cos जीरो रिप्रेजेंट 1 करता है, तो F dx हो गया। इसके बाद ये कहता है कि अब टोटल वर्क डन निकालना है। अब टोटल वर्क डन निकालने के लिए पहले मुझे थोड़ा सा इसको फोर्स को चेंज करना होगा, दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू dx हो गया। अब एक्सेलरेशन जो होता है बच्चों वो dv बाय dt होता है और मल्टीप्लाई बाय dx। तो वी कैन राइट m dv, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है dx बाय dt। एंड dx बाय dt जो होता है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। आपने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में इसके काफी न्यूमेरिकल्स करे हैं। तो बच्चों dw जो हो जाएगा mv dv बन जाएगा। ठीक है, तो इसकी जगह आपने v पुट कर दिया। अब टोटल वर्क डन निकालना है तो यहाँ पर लिमिट लगा देंगे।
इनिशियली पार्टिकल रेस्ट पर था और फाइनल वेलोसिटी जो है उसकी v है और टोटल वर्क डन जो है वो w के बराबर। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज w, 0 से w, m बाहर आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा v²/2, 0 से v। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यू विल गेट हाफ mv² माइनस ऑफ 0। तो दिस वर्क डन जो हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी के बराबर, विच इज इक्वल्स टू हाफ mv² बन जाएगा। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनता है, दैट इज रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय p और काइनेटिक एनर्जी को के ई से लिख सकते हैं। तो आप सभी बच्चों को पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हाफ mv² के बराबर है। अब आपने क्या करा है, यहाँ पे अलग से यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय मास और डिवाइडेड बाय मास कर दिया ऑन RHS। तो काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी 1/2m v² और m² का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि m mv² से मल्टीप्लाई हो गया तो m² v² बन गया। और लास्ट क्लास में आपको थोड़ा बहुत तो पता ही होगा कि मोमेंटम जो है वो मास इंटू वेलोसिटी है। तो वी कैन राइट काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 1/2m p²। काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा हमारे पास p²/2m। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आया है। तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2m हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू p²। तो p जो हो जाएगा वो √2m काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा। ओके। तो इसको करने का तरीका क्या है? इसको करने का तरीका है कि जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको एक दो बातें याद रखनी है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे पास क्या है, p²/2m, और एक फॉर्मूला है p√2m काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। तो ये कब कब यूज करना है, जब सेम काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन में गिवन हो तो आपको ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। जब सेम मोमेंटम गिवन हो तो आपको इस तरीके से ये वाली आइडेंटिटी लगा के क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद कहता है कि टू ऑब्जेक्ट्स masses m1 and m2 have same kinetic energy. Calculate a ratio of linear momentum. तो क्वेश्चन ये है। तो हमने अभी आप थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने कि यहाँ पर सेम काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, तो वी नो दैट, तो इसका आंसर है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल की जो है वही काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड पार्टिकल की है। तो ये बन जाएगा p1² बाय 2m1 और ये बन जाएगा p2² बाय 2m2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो p1/p2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू m1/m2, और p1/p2 जो बन जाएगा √m1/√m2 विच इज इक्वल्स टू √m1/√m2। आई होप कि आज के इस लेक्चर में आपको बेसिक न्यूमेरिकल क्लियर होते हैं, बेसिक टॉपिक्स थे। इसके और न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।